राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आज जो क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, दो क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है डॉक्टर आशु दीदी। आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, डॉक्टर आशु दीदी फाइंड आउट करोगे तो उस पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगी। तो जो क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि दीदी हम तुलसी माला लेके आ गए हैं, तुलसी माला पहनने का सही प्रोसीजर क्या है? क्योंकि तुलसी माला को पहनने से पूर्व भी कुछ करना पड़ता है, क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, क्या क्या नहीं करनी पड़ती, ये सारी बातें आज मैं आप लोगों के लिए बताने वाली हूँ। क्योंकि मैं पिछले एक हफ्ते से एक दो दिन मैंने छोड़ा होगा, नॉन स्टॉप अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर इस चीज का जवाब दिया है और इनफैक्ट आज भी दिया है। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस पर मैं डिटेल में वीडियो बना दूं कि अगर आप नई तुलसी की माला पहनने की सोच रहे हैं या फिर आपकी तुलसी माला खंडित हो चुकी है, आप दूसरी तुलसी की माला पहनने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर एक, तुलसी माला अगर आप खरीदने जा रहे हो तो मेक श्योर एकादशी का दिन हो, पूर्णमासी का दिन हो या फिर थर्सडे हो। तो ये दिन बहुत ज्यादा शुभ माने जाते हैं। वैसे तो सारे ही दिन सबसे शुभ माने जाते हैं, लेकिन कभी भी अमावस्या में पूजा से संबंधित कोई भी सामान खरीदा नहीं जाता। इनफैक्ट अमावस्या में घर का कूड़ा बाहर निकाला जाता है जिससे घर पे बरकत आती है। लेकिन पूजा से संबंधित कोई भी सामान अमावस्या की तिथि के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद नहीं खरीदना चाहिए। सूतक पातक में बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। और जब ग्रहण लग रहा हो तब भी आपको अमावस्या मतलब तब भी आपको कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहिए। तो पूजा तुलसी माला जब आप लेके आ रहे हो, चाहे आप जितनी भी तुलसी माला लेके आओ, जैसे कि ये मेरी डबल है, ये देखो ये डबल, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप एकादशी पे लेके आओ, बहुत सर्वोत्तम है। पूर्णमासी पे लेके आओ, उससे भी ज्यादा सर्वोत्तम है। और अगर कोई भी दिन ऐसा नहीं पड़ रहा तो आप थर्सडे को भी लेके आ सकते हो, वो भी सबसे ज्यादा सर्वोत्तम मानी जाती है। दूसरी बात, तुलसी से संबंधित कोई भी चीज, जैसे कि मेरे पास तुलसी के इयररिंग्स भी हैं कान पे पहनने के लिए, मेरे पास हाथ का ब्रेसलेट भी है तुलसी का। तुलसी से संबंधित कोई भी चीज आपको नाभि के नीचे नहीं धारण करनी चाहिए। आप अपनी कंठ अर्थात गले में धारण कर सकते हैं, आप बाजूबंद के रूप में धारण कर सकते हैं, आप अपने कानों के इयररिंग्स के रूप में धारण कर सकते हैं, आप अपने हाथ के ब्रेसलेट के रूप में धारण कर सकते हैं, अपनी रिंग के रूप में धारण कर सकते हैं। लेकिन आपको कमर से नीचे अर्थात आपकी नाभि से नीचे कोई भी चीज आपको तुलसी से संबंधित नहीं धारण करनी चाहिए। शास्त्र इसको निषेध बताता है। तुलसी माला जब भी आप लेके आओ तो सबसे पहले आपको इसको गंगा जल से धोना है। वैसे तो तुलसी को पवित्र करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुलसी पवित्रों में भी पवित्र बोली जाती है। इनफैक्ट सूखी तुलसी जो होती है उसका तो अपना अनगिनत फायदे होते हैं। हरी तुलसी के तो होते हैं, लेकिन जो सूखी तुलसी है उसके भी अपने अनगिनत फायदे हैं। तो जब भी आप तुलसी माला लेके आओ तो सबसे पहले गंगा जल से उसको धो के पवित्र कर लो। गंगा जल से धोने के बाद उसको धूप में सुखा लीजिए, ड्राई करने के लिए अर्थात सुखाने के लिए। उसके बाद आप सरसों के तेल में या फिर घी में उसको डुबो के रख दीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि आप एकादशी पर तुलसी की माला लेके आए हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, आप एकादशी पर तुलसी की माला लेके आए, एकादशी पर तुलसी की माला लाने के बाद आपने गंगा जल में डुबो दिया, उसके बाद अगले दिन आपने धूप में रख दी और धूप में रखने के तत्पश्चात आपने उसको तेल में या घी में डाल दिया। उसको पड़े रहने दीजिए तेल या घी में, जब तक दूसरी एकादशी नहीं आती तब तक पड़े रहने दीजिए। कम से कम तुलसी माला को 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 12 दिन आपको घी में और तेल में रखना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जो इसके ये मनके होते हैं, मनके अर्थात जो ये लकड़ी होती है तुलसी की, ये मजबूत हो जाती है, क्योंकि बार बार तुलसी माला बदलना भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है ना, इसलिए जो तुलसी की जो है ये मजबूत हो जाती है। तो आप अगली एकादशी पर इसको धारण कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो कम से कम 24 घंटे या फिर 3 दिन तक इसको घी या तेल में आपको डले ही रहने देना है। उसके बाद एकादशी आई या फिर पूर्णमासी आई, अच्छी सी तिथि देख के आपने इसको भगवान को धारण करा देना है। भगवान को पूरे दिन पूरी रात इसको धारण करे रहने दीजिए। ठीक है ना, और अगले दिन आप भगवान से उतारकर सबसे पहले इसको अपने मस्तक पे लगाइए, उसके बाद अपने कंठ में धारण कर लीजिए। ध्यान रखिए, तुलसी को कंठी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो कंठ में धारण की जाती है, इसलिए तुलसी को कंठी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो तुलसी जो है वो कंठ में धारण करना सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। दूसरी बात,
तुलसी की माला को बार बार नहीं बदलना चाहिए। आप वृंदावन गए, आपको कोई और पसंद आ गई, आप वो लेके आ गए, फिर आपने वो माला धारण कर ली, ऐसे बार बार तुलसी की माला को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि तुलसी की माला जितनी प्राचीनतम होगी उतनी नई नहीं लगेगी। अर्थात जब आप श्रीमद् भागवत महापुराण सुनते हो, जितनी बार आप कथा सुनते हो, जितनी प्राचीन हो चुकी होती है कथा, मतलब सुन सुन के उतनी ही नवी नवी लगती है। इसलिए तुलसी की माला जितनी ज्यादा पुरानी आपके शरीर को स्पर्श करके हो चुकी होगी, उतनी ही ज्यादा ये एनर्जेटिक हो चुकी होगी, उतनी ज्यादा ये आपका ओरा क्लीन करती होगी। अच्छा, तुलसी की माला पहनने के बाद ना आपके आसपास का जो ओरा है, वाइब्रेशंस है, वो क्लीन हो जाती है। आप तुलसी की माला घर पे भी बना सकते हो। जो आपके पेड़ की तुलसी है, अर्थात जो तुलसी सूख गई है, उसको आप लोग गीला करके उसमें मोती, उसको कट करके फिर उसमें धागे से सुई से उस तुलसी माला को आप घर पे बना सकते हो। उसका पूरा प्रोसीजर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बताया है कि घर पे तुलसी माला कैसे बनाए, उसका पूरा प्रोसीजर मैंने बता रखा है। उसके बाद आप लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि दीदी, जिस घी में या फिर जिस तेल में हमने तुलसी डुबोई है, तुलसी की माला डुबोई है, उस घी का, उस तेल का क्या करना है? जिस घी में या फिर जिस तेल में आपने तुलसी की माला डुबोई है, उसका आप यूज कर लीजिए। जैसे कि पूजा के लिए उसका यूज कर सकते हैं। हमारे घर में क्या है, हमारे घर में एक छोटी सी डिब्बी है जिसमें हम घर का घी रखते हैं, अर्थात पूजा का घी उसमें हम लोग रखते हैं। तो हम कोई भी नई तुलसी की माला लेके आते हैं, चाहे मैं अपने लिए लेके आऊं, चाहे लड्डू के लिए लेके आऊं, चाहे अपनी बेटी के लिए लेके आऊं, तो मैं उसी में डुबो देती हूँ। 10-12 दिन बाद मैं उसी से निकालती हूँ, फिर अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को धारण कराती हूँ। मेक श्योर कि लड्डू गोपाल एक रात के लिए तो उसको धारण कर ले। तुलसी की माला धारण करने से पूर्व भी आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि सुबह पूजा करने के बाद, पूजा के तत्पश्चात आपको ये माला धारण करनी है। एकादशी का दिन हो या पूर्णमासी, एकादशी और पूर्णमासी का दिन होता है तो बहुत सर्वोत्तम माना जाता है। गुरु द्वारा दी गई माला सूतक पातक में भी अपवित्र नहीं होती है, लेकिन ये माला जो आपको गुरु द्वारा नहीं दी गई है, वो सूतक पातक में भी अपवित्र हो जाती है। जब माला सूतक पातक में अपवित्र हो गई तो उसको उतार के आप किसी गमले, क्यारी में इत्यादि में डाल सकते हैं। अच्छा, तुलसी माला की असली और नकली की पहचान भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रही हूँ। जब आप तुलसी को स्पर्श करते हो तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट लगती है, बहुत बहुत बहुत, देखिए मैं इतनी इसको स्पर्श कर रही हूँ, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। और नकली जो तुलसी की माला होती है वो हल्की सी खुरदरी सी होती है। तो असली तुलसी माला की पहचान ये होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा मुलायम होती है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। तो ये पूरा प्रोसीजर आपको करना है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। और अगर आप रियल तुलसी की माला कहीं से चाहते हो तो श्रीधाम वृंदावन में एक दुकान है गुरु कृपा वाले की, इतनी छोटी सी, उसका खोखा जिसे कहते हैं ना, वही है, बहुत छोटा सा, ब्रजवासी के सामने, ब्रजवासी पेड़े वाले के सामने, भारती के बगल में ही उनकी दुकान है गुरु कृपा वाले की। 100% प्योर तुलसी की माला वो बेचते हैं, आशा करती हूँ। और वो डिलीवरी भी करते हैं। डिलीवरी चार्ज आप उनसे खुद बात कर लीजिएगा, मेरी दुकान है नहीं इसलिए मुझे कंफर्म नहीं है क्या चार्ज लेते हैं, क्या चार्ज नहीं लेते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।